सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम भरत और आज इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं कि OLX से आईफोन परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो है मेरे पास आईफोन 10R है, इसके अलावा आईफोन 6s है और 6s यानी कि आईफोन 8 है। तीन मॉडल्स मेरे पास हैं जो कि सेकेंड हैंड मार्केट से ही मैंने परचेज़ किए हैं। तो आज जो है बात करेंगे कि आईफोन 8 जो है आप लोगों को परचेज़ करना चाहिए या फिर आईफोन 10R या 6s जो भी आप मॉडल ख़रीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड मार्केट से, तो क्या OLX एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वहाँ से परचेज़ करने के लिए या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म से जो है आपको परचेज़ करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है ओपन कर लेते हैं यहाँ पर ऐप को। और OLX जो है शुरुआती दिनों में काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म था, अगर मैं कहूँ तो आज के टाइम में इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पहले के टाइम में जो है काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है ये माना जाता था। आज के टाइम में जो है फ्लैट्स और इस तरह की चीज़ें जो है सेल आउट होना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसी कैसी चीज़ें जो है बिक रही है। यहाँ पर आईफोन 12 मिनी का भी जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 43,000 रुपीज़ में जो है मिल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह के आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो है आपको अलग अलग डील्स देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आईफोन 12 मिनी जो है 64 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। तो इस तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 14,500 रुपये में। और यहाँ पर आईफोन 7 है ये गोल्ड कलर में। तो इस तरह की जो है चीज़ है। यहाँ पर फ़ोटो जो आईफोन 8 की लगाई हुई है, लिखा हुआ है आईफोन 7। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको छोटी छोटी बारीकियाँ जो है पकड़नी होती है OLX के अंदर। अगर आपको एक अच्छी डील चाहिए तो यहाँ पर जो है आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 या 4 फ़ोटोज़ जो है डाल रखी हो। जो भी सेलर है उसने 3 से 4 फ़ोटोज़ एटलीस्ट अपलोड कर रखी हो अपने फ़ोन की। इसके अलावा प्राइसिंग भी चेक करिए कि बहुत ज़्यादा ही सस्ता अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर जो एक बार आईफोन जो है चेक करते हैं। यहाँ पर आईफोन लिख लिया है हमने, आईफोन 7 128 GB जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मिल रहा है। और इसने जो है 7 फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड की हुई है कस्टमर ने। तो अच्छे से आप जो चेक कर सकते हो कि ये जो फ़ोन है ये ओरिजिनल है, आईफोन ही है इसके पास और सुपर्ब कंडीशन में जो है बता रहे हैं, स्क्रैचलेस है। उसके बाद जो है आप चैट वगैरह करके और जो है बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कस्टमर को। तो उससे जो है आप इमेजेस और भी ले सकते हो। और बाकी प्राइसिंग के बारे में जो है कम ज़्यादा आप करवा सकते हो, बारगेनिंग यहाँ पर OLX पे अच्छी खासी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जो है प्राइसिंग ज़रूर से चेक कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल्स को परचेज़ मत कीजिए, 5S वगैरह को या 6 को। इस तरह के मॉडल्स में आपको दिक्कत आ सकती है। अब जैसे यहाँ पर आपको आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन मिल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के फ़ोन्स अब ना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रीसेल वैल्यू भी आपको कम मिल रही है। एटलीस्ट आईफोन 6s के साथ जाइए कम से कम, तो आपको जो है ठीक ठाक डील वहाँ पर मिल जाएगी और थोड़ा सा आप जो है यूज़ भी कर पाओगे उस फ़ोन को। यहाँ पर जो है आईफोन जैसे 10 मिल रहा है, तो आप सबसे पहले जो है चेक कर लीजिए कि कितनी फ़ोटोज़ जो है उन्होंने अपलोड की हुई है। तो अगर खूब सारी फ़ोटोज़ आपको मिल रही है तो इसका मतलब आपको जो है एक जेन्युइन कस्टमर मिला है यहाँ पर, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है कितना इसमें डेटा आपको मिल रहा है, 64 है या 128 वाला है मॉडल, तो वो भी आप जो है चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन पे भी जो है प्राइसेस चेक कर लीजिए। अदर प्लेटफॉर्म पे या फ्लिपकार्ट पे या टू गुड पे, वहाँ पर भी जो है प्राइसेस कंपेयर करके ज़रूर से देखिए, उसके बाद ही परचेज़ कीजिए। यहाँ पर आईफोन 12 मिनी 35,000 में मिल रहा है, तो फ्लिपकार्ट की जो सेल है उसमें भी ये फ़ोन मुझे लगता है 35 या 37,000 रुपीज़ के आसपास ही मिलेगा। तो आप नया फ़ोन परचेज़ कर सकते हो इतनी प्राइस में सेल में। तो आप जो है सेकेंड हैंड मार्केट से क्यों परचेज़ करोगे? तो इस तरह की जो है छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आईफोन 11 40,000 में 128 मिल रहा है, आईफोन 11 64 मिलेगा आपको इतनी प्राइस में, और सेल में हो सकता है और भी कम हो जाए। हो सकता है 42 या 43 में ही आपको 128 GB वाला मॉडल मिल जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए आईफोन 10R या 11 से आप स्टार्ट करें, और 12 या 13 जो भी आप लेना चाहते हैं वहाँ तक पे आप जा सकते हैं, अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपने कोई OLX से फ़ोन परचेज़ किया या फिर नहीं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे फ़ोन सेल आउट किए हैं OLX पे और मेरा एक्सपीरियंस जो है ठीक ठाक रहा है। उसमें जो है फ्रॉड होता है, लेकिन बच के रहना आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी को भी OTP ना दें, किसी को भी मैसेज से फॉरवर्ड ना करें कोई भी OTP वगैरह कुछ भी। तो ये चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
बाकी इस वीडियो में आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।